भारतीय संस्कृति के राजदूत स्वामी विवेकानंद विश्व सर्वधर्म सभा 19वीं सदी में विश्व के सामने भारत के आध्यात्मिक विचारों और संस्कृति को अपनी बौद्धिक कुशलता से प्रस्तुत करने वाले अद्भुत सन्यासी स्वामी विवेकानंद ने भारत को नई चेतना से ओतप्रोत किया। उन्होंने आध्यात्म, भारत की प्राचीन संस्कृति, सर्वधर्म समभाव का भाव प्रदत्त करने के साथ ही भारत की स्वाधीनता में भी अपना अतुलनीय योगदान दिया। स्वामी जी ने भारत की युवा शक्ति को आह्वान किया, हे वीर हृदय युवक वृंद, उठो जागो और आगे बढ़ो, देशभक्त बनो। शिकागो में 11 सितंबर 1893 से विश्व धर्म सभा प्रारंभ हुई थी, जो 24 सितंबर 1893 तक चली थी। उस धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने लगभग प्रतिदिन अपना व्याख्यान दिया था। उन्होंने अपना मुख्य व्याख्यान इस महासभा में 90 दिन 19 सितंबर 1893 को पढ़ा था। हिंदू धर्म की आभ्यंतरिक शक्ति, वेदों की नित्यता, सृष्टि अनादि तथा अनंत है, इसलिए उन्होंने आत्मा, ऋषि तथा पुनर्जन्मवाद आदि विषयों पर विस्तृत व्याख्यान दिया। अपनी भाव राशि की चमत्कारिक अभिव्यक्ति एवं आकृति के प्रभाव के कारण धर्म महासभा में वे अत्यंत लोकप्रिय थे। विवेकानंद जब मंच के एक कोने से अन्य कोने तक चलकर जाते तो तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिवादन होता। सभा के कार्यसूची में विवेकानंद का वक्तव्य सबसे अंत में रखा जाता था, ताकि अन्य सभी को भी बोलने का अवसर मिल सके। उस समय पाश्चात्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी होती थी। उसमें औषधि शास्त्र, न्याय शास्त्र, शिल्प शास्त्र, अन्याय क्षेत्रों से तात्विक विषयों पर शोध संबंधी विचार विनिमय होता था। शिकागो निवासियों के मन में यह विचार आया कि संसार के प्रमुख धर्मों का सम्मेलन ही अन्य सब परिषदों में उच्चतम एवं श्रेष्ठ होगा। भारत के शिष्यों ने स्वामी विवेकानंद से अनुरोध किया कि वे इस अवसर पर अमेरिका जाकर हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में अपना भाषण दें। वे शिष्यों के अनुरोध पर शिकागो पहुँचे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राइट ने स्वामी जी की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें धर्म परिषद में एक प्रतिनिधि के रूप में स्थान तथा सम्मान प्राप्त कराया। इस धर्म सभा को विश्व सर्वधर्म सभा भी कहा गया था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपने धर्म संप्रदाय के सबसे बड़े धर्म गुरु, जो कि इस परिषद का उद्घाटन करने वाले थे, कार्डिनल गिब्बन्स, एक ऊंची कुर्सी पर बैठे थे। ब्रह्मा, बौद्ध, इस्लाम, पारसी, जैन, ईसाई आदि धर्मों के धर्मगुरु भी इस सभा में आए थे। उनके अलावा भारतीय धर्मगुरु बैठे थे, किंतु हिंदू धर्म के वास्तव में एकमात्र प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद ही थे। कोलंबस हॉल में उपस्थिति 4000 श्रोताओं के समक्ष जब स्वामी जी ने हिंदू धर्म की महानता व उसकी प्राचीनता पर अपना व्याख्यान दिया तो श्रोता मुग्ध हो गए। विश्व के लोगों को हिंदू दर्शन का तत्व तब प्राप्त हुआ। स्वामी जी ने कहा,
मुझको ऐसे धर्म का धर्मावलंबी होने का गौरव है जिनसे संसार को सहिष्णुता तथा सब धर्मों को स्वीकार करने की शिक्षा दी है। वे बोले, हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते बल्कि सब धर्मों को सच्चा मानकर ग्रहण करते हैं। सम्मेलन के विदाई दिवस 24 सितंबर 1893 को स्वामी जी ने धर्म के संबंध में कहा, ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं हो जाना चाहिए और न हिंदू अथवा बौद्ध को ईसाई ही, पर हाँ प्रत्येक को चाहिए कि वह एक दूसरे के प्रति समभाव रखे। इस सर्वधर्म परिषद ने जगत के समक्ष यदि कुछ प्रदर्शित किया है तो वह यह कि उसने यह सिद्ध कर दिखाया है कि शुद्धता, पवित्रता और दयाशीलता किसी संप्रदाय विशेष की संपत्ति नहीं है एवं प्रत्येक धर्म ने श्रेष्ठ व अतिशय उन्नत चरित्र व्यक्तियों को जन्म दिया है। प्राच्य भारतीय दर्शन के इस सन्यासी ने विश्व में अनेक देशों की यात्रा कर भारतीय अध्यात्म को शीर्ष पर पहुंचाया। दोस्तों नमस्कार।